नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ और कीर्तन। सुबह सुबह ही मानवी को तैयार देख सौरभ ने पूछा, कहीं जा रही हो? आज से नवरात्रि शुरू है ना? तो मंदिर जा रही हूँ। कीर्तन होगा रोज 10:30 से 1 बजे तक। मानवी ने व्रत की पूड़ी उसकी प्लेट में रखते हुए कहा। ओह, फिर तो तुम्हें आते आते 2:30 तो बजेगा ही। सौरभ ने पूछा। हाँ, इतना समय तो लगेगा ही, कहते हुए मानवी अपना पर्स उठा लाई। सौरभ ने फिर पूछा, फिर अम्मा पिताजी का खाना? उनका तो उपवास नहीं है। बनाकर रख दिया है, अम्मा ले लेंगी। अब जल्दी चलो वरना मुझे देर हो जाएगी, कहते हुए मानवी दरवाजे से बाहर निकल आई। अरे, तुम्हें कौन सा दूर जाना है? बस यहीं पीछे ही मंदिर है, 5 मिनट में पहुंच जाओगी। और हो सके तो कोशिश करना कि अम्मा पिताजी के खाने तक आ जाओ, सौरभ ने मानवी को समझाते हुए कहा। मानवी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप भी? 10:30 बजे से कीर्तन शुरू होना है। मैं देर से पहुंचूंगी तो सब कहने लगेंगे। और आप ऐसे बार बार मुझे टोका मत करिए, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी पता है। 1-2 दिन अम्मा कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? यही 8-9 दिन ही तो हमें माता रानी की भक्ति करने के मिलते हैं। वैसे तो हम कहीं जा नहीं पाते, कम से कम इसके लिए तो मत टोकिए, सौरभ ने थोड़ी गंभीरता से कहा। टोक नहीं रहा हूँ मानू, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अम्मा पिताजी के घुटने में दर्द है, दोनों को डायबिटीज़ भी है, समय पर दवा खानी होती है, तो समय पर खाना भी हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि जरा सी देर हो जाए तो दोनों परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं देखूंगी। मेरे लिए तो कहीं भी जाना मुश्किल है, सबको परेशानी हो जाती है, बड़बड़ाती हुई मानवी चली गई। सौरभ भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। कीर्तन में खूब रौनक लगी। महिलाओं ने अच्छे अच्छे भजन सुनाए। बाद में भजन पर सब खूब नाची। मानवी ने भी बोल पड़ी, मंदिर की देवी क्यों मंदिर में आया री, घर बैठी तेरी जननी माता क्यों ना भोग लगाया री। भजन गाकर खूब प्रशंसा लूटी। वह अपनी पड़ोसन और खास सहेली लता का इंतजार कर रही थी, जो अब तक नहीं आई थी। मानवी ने उसे फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला। देखा तो पहले से ही लता की 2 मिस्ड कॉल पड़ी हुई हैं। उसने तुरंत फ़ोन लगाया, पर कीर्तन के शोर में उसे कुछ भी सुनाई ना दिया। कीर्तन समाप्त होते होते 2 बज गए थे। प्रसाद लेकर वह जल्दी से घर की ओर चल दी। रास्ते में ही लता का घर था। सोचा पता कर ले कि वह आई क्यों नहीं। दरवाज़ा लता ने ही खोला। वह कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, तुम आज कीर्तन में क्यों नहीं आई? मानवी ने अंदर जाकर पूछा। कुछ नहीं मानवी, मैं तो आने वाली ही थी, पर आज सुबह ही मम्मी जी को अचानक पेट में दर्द होने लगा और उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। हम तो घबरा ही गए, जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने इंजेक्शन दिया, तब जाकर 2 घंटे में आराम मिला। माता रानी की कृपा से अब वह ठीक हैं। 11 बजे ही तो हम घर लौटे। आपको बताने के लिए 2 बार फ़ोन किया, पर उठा नहीं। मैं समझ गई कि शोर में सुनाई नहीं दिया होगा। वह ठीक हो जाएं, फिर आऊँगी। अरे, तो क्या हुआ, उनका खाना बनाकर रख देती और थोड़ी देर बाद ही आ जाती। कीर्तन तो 2 बजे तक चला, खूब रौनक लगी। यह तो हमारा भाग्य है कि ऐसे माता रानी के भक्ति भजन करने का अवसर मिला है, वरना घर में साधारण पूजा पाठ के सिवा हम कर ही क्या पाते हैं, और सारा समय तो घर वालों की सेवा करते ही बीत जाता है, मानवी ने जोश के साथ कहा। नहीं मानवी बहन, माँ जी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं आती, उन्हें बहुत तकलीफ थी। नवरात्रि 9 दिन की है, वह ठीक हो जाएं, फिर आकर माथा टेक लूँगी,
लता ने जवाब दिया। मानवी ने लता को समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते लता, देख, माता रानी की भक्ति हर कोई नहीं कर पाता, किस्मत से मिलता है ऐसा मौका। और नवरात्रि में तो माता रानी का कीर्तन करने से बड़ा पुण्य भी मिलता है, इसलिए तुम कल से जरूर आना, माता रानी सब ठीक करेंगी। आंटी का खाना बनाकर रख देना उनके पास, वह खा लेंगी। पाप और पुण्य तो मैं नहीं जानती मानवी बहन, लेकिन माँ जी को ऐसे बीमार अकेले छोड़कर मैं नहीं आऊँगी। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ वह मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मुझे याद है जब चिकनगुनिया हुआ था तब भी मेरे लिए वह रात रात भर जागती थी। माता रानी की भक्ति तो मैं घर में भी कर सकती हूँ, लेकिन माता पिता सास ससुर की सेवा का अवसर भी किस्मत से ही मिलता है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। मेरी सासू माँ को इस समय मेरी ज़रूरत है, इसलिए उनके ठीक होने तक मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी बहन, मुझे माफ़ करना। अब चलो फिर मिलते हैं, उनके लिए नमकीन दलिया बनाई है, उन्हें खिला दूँ। जय माता दी कहकर लता अंदर चली गई। मानवी ने प्रसाद देने के विचार से कमरे में जाकर देखा तो लता अपनी सास को सहारा देकर बहुत प्यार से दलिया खिला रही थी और सासू माँ आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर फिराती जा रही थी। वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। एकाएक उसके मन में विचार उठा कि वह तो सुबह खाना बनाकर अपना काम कर चली आई थी, क्या उसकी जिम्मेदारी इतनी ही थी? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अम्मा पिताजी ठंडा खाना कैसे खाएंगे। पता नहीं उन्होंने खाया भी या नहीं, और उन्हें तो दवा भी खानी थी। अब तो बहुत देर हो गई है। क्या सास ससुर की सेवा छोड़ माता रानी की भक्ति करने से उसे वाकई पुण्य मिलेगा? सही मायने में तो लता अपनी सास की सेवा करके भक्ति कर रही है। उसने मन ही मन सोचा और तेज कदमों से घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर देखा सास ससुर उसका इंतजार करके अब ठंडा खाना ही खाने जा रहे थे। उसे अपने पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपना गाया हुआ भजन याद आ गया, घर बैठी तेरी। उसने सोचा, सचमुच घर में विराजमान माँ की सेवा किए बिना माता रानी की भक्ति करना बेकार है। उसने जल्दी से पर्स सोफे पर फेंका और सास ससुर से क्षमा मांगते हुए खाना गर्म करने रसोई में आ गई। उन्हें खाना खिलाकर दवाई खिलाई और सब काम समेटकर घर के मंदिर में आ बैठी। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता रानी मुझे माफ़ करना, मैं अपना पहला फर्ज भूल गई थी। मैं आपकी सेवा भक्ति जरूर करूँगी, लेकिन पहले घर में जो माँ पिताजी हैं उनकी सेवा और देखभाल करने के बाद। अगले दिन वह सुबह जल्दी तैयार हो गई, पर जाने से पहले सास ससुर को अच्छे से नाश्ता कराया, सुबह की दवाई दी। सौरभ ने उसे देर होते देख पूछा, क्यों, आज कीर्तन में नहीं जाना क्या? चली जाऊंगी थोड़ी देर में, पहले माँ पिताजी के लिए ठीक से खाना तो बनाकर रख दूं। सौरभ ने चौंक कर पूछा, आज देर नहीं होगी? इस पर मानवी मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। चलते समय मानवी ने सास को कहा, माँ दरवाज़ा ठीक से बंद कर लीजिए, मैं ठीक 1 बजे तक आ जाऊंगी। मानवी भजन गुनगुनाती हुई मंदिर की ओर चल दी। सौरभ अचंभित सा मानवी को जाते हुए देख रहा था। उसे मानवी के बदले व्यवहार और इस कीर्तन का रहस्य बिल्कुल समझ नहीं आया था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।